Assalamualaikum, dear students of 7th class. How are you? I hope with the bounties of Allah Almighty, all of you will be fine. Let's start our 4th lecture of English. इंग्लिश का 4th लेक्चर स्टार्ट करेंगे और इसके लिए हम ओपन करेंगे पेज नंबर 24. पेज नंबर 24 ओपन करेंगे. पेज नंबर 24 एंड 23 पे हमने सेक्शन बी द फर्स्ट फ्लाइट्स की रीडिंग की थी और इसी का आज हम थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 24 पे. इसमें हमने पढ़ा था कि जो मोंटगोल्फायर ब्रदर्स हैं उनको फ़्लाइंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था और उन्होंने ये एक एक्सपीरियंस भी किया था बलून को उड़ाने का, जिसमें उनके गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे. देन क्या हुआ था, The Montgolfier brothers believed that the balloon had been lifted by an unknown gas given off by the material they burned beneath it. The Montgolfier brothers यानी कि वो जो दोनों भाई थे believed, वो यकीन रखते थे that the balloon had been lifted कि बलून ऊपर उठा है by an unknown gas, एक नामालूम गैस की वजह से, given off by the material, जो कि उस मटेरियल में से बाहर आ रही थी. दे बर्न बीनीथ इट, कौन सा मटेरियल, जो उन्होंने नीचे जलाया था. उस मटेरियल में से जो गैस निकल रही थी, उस गैस की वजह से बलून ऊपर गया. दे डिड नॉट रियलाइज दैट द इफेक्ट ऑफ फायर वाज टू फिल द बलून विथ हॉट एयर. उनको ये भी एहसास ना हुआ कि द इफेक्ट ऑफ फायर वाज टू फिल द बलून विथ हॉट एयर, कि जो आग का असर था, यानी कि आग की जो हीट थी उसमें से जो गर्म हवा निकल रही थी उसकी वजह से बलून ऊपर जा रहा था. दिस एयर बीइंग लाइटर दैन द एयर अराउंड इट टेंडेड टू राइज. ये गर्म हवा जो थी ये बाहर वाली हवा से बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट थी, कम वज़न थी. टेंडेड टू राइज, इस वजह से बलून ऊपर उठना शुरू हो गया था. द बलून केम स्लोली डाउन एज द एयर इनसाइड इट कूल्ड. और बलून आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो गया था जैसे ही उसमें मौजूद हवा ठंडी होना शुरू हो गई थी. न्यूज़ ऑफ व्हाट स्टीफन एंड जोसेफ हैड डन सून रीच्ड पेरिस, द कैपिटल ऑफ फ्रांस. और स्टीफन और जोसेफ दोनों भाइयों ने जो एक्सपेरिमेंट किया था इसकी खबर बहुत ही जल्द फ्रांस के दारुल खलाफा पेरिस में पहुंच चुकी थी. एवरीवन बिगेन टू टॉक अबाउट इट, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था. नो वन वेंट अप इन द फर्स्ट बलून, कोई भी अभी तक इस पहले बलून में नहीं गया था. ऑफ कोर्स, यकीनन, बट द आइडिया ऑफ फ्लाइंग वाज नाउ मच इन पीपल्स माइंड. लेकिन अब ये उड़ने का ख्याल बहुत सारे लोगों के दिमागों में चल रहा था. दे सेड, उन्होंने कहा, दोज ब्रदर्स विल बी बिल्डिंग अ फ्लाइंग मशीन बिफोर लॉन्ग. वो कह रहे थे कि ये भाई बहुत ही जल्द एक फ्लाइंग मशीन यानी कि उड़ने वाली मशीन बनाने वाले हैं. इन पेरिस अ कलेक्शन वाज मेड एट वंस फॉर मनी टू बिल्ड अ बलून फॉर द कैपिटल सिटी. इन पेरिस यानी कि फ़्रांस के दारुल खलाफा पेरिस में अ कलेक्शन वाज मेड, एक मजमुआ बनाया गया था अचानक से, फॉर मनी, पैसों के लिए, टू बिल्ड अ बलून फॉर द कैपिटल सिटी, कि वो अपने कैपिटल सिटी के लिए, पेरिस के लिए एक बलून बनाएंगे जिसमें लोगों को वो बिठाएंगे और उससे पैसा कमाएंगे. द टास्क ऑफ बिल्डिंग इट वॉज गिवन टू प्रोफेसर जेम्स चार्ल्स, आ फेमस केमिस्ट. और ये बलून बनाने का काम किसको दिया गया था? जेम्स चार्ल्स को दिया गया था, जो कि बहुत ही मशहूर केमिस्ट था. प्रोफेसर चार्ल्स न्यू ऑफ अ गैस दैट वाज लाइटर दैन एयर. और प्रोफेसर चार्ल्स को एक गैस के बारे में पता था जो कि हवा से बहुत ही कम वज़न होती थी. ही कॉल्ड इट इनफ्लेमेबल एयर. उसने इसे इनफ्लेमेबल एयर का नाम दिया था, यानी कि ऐसी हवा जिसको जलाया जा सके, जिसको गर्म किया जा सके. बट टुडे वी कॉल इट हाइड्रोजन. लेकिन आजकल हम इसे हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं. प्रोफेसर चार्ल्स डिसाइडेड टू फिल हिज बलून विद दिस गैस. और प्रोफेसर चार्ल्स ने अपने बलून को इस गैस के साथ भरने का फ़ैसला किया. अब हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करते हैं. अननोन, गिवन ऑफ, रियलाइज, टेंडेड टू राइज, went up, collection, lighter, inflammable. अब हम इसके वर्ड्स मीनिंग करते हैं ताकि आपको रीडिंग करने में आसानी रहे. लेक्चर नंबर 4 के हमारे वर्ड्स मीनिंग हैं: अननोन, नामालूम, गिवन ऑफ,
निकलती है, रियलाइज़ महसूस करना, टेंडेड टू राइज उठना शुरू कर दिया, वेंट अप गया, कलेक्शन मजमुआ, लाइटर हल्की, इनफ्लेमेबल जलाए जाने के काबिल। अब आपने इन वर्ड्स मीनिंग को और रीडिंग को बहुत अच्छे से लर्न करना है। वर्ड्स मीनिंग की रफ पे प्रैक्टिस करनी है और नीट पे भी राइट करना है आपने। एंड विद दिस आवर टुडेज़ लेक्चर इज़ ओवर। अल्लाह हाफिज़।